हैं एक ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी या एनपीएन कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं यहां पर ले रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब आपको पता है कॉमन बेस, यानी कि बेस जो होगा वो कॉमन होगा, यानी इनपुट सेक्शन में भी होगा और आउटपुट सेक्शन में भी होगा। ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि ई पी, इन दोनों पॉइंट्स आपको पता है यहां पर दो जंक्शन है, पहला जंक्शन ईबी जंक्शन और दूसरा सीबी जंक्शन, राइट। अब ये भी पीएन जंक्शन है, ये भी पीएन जंक्शन है, तो इस पीएन जंक्शन पर वोल्टेज देने के लिए हम यहां पर एक बैटरी लगाएंगे और इस जंक्शन को वोल्टेज देने के लिए हम यहां पर एक बैटरी लगाएंगे। और आपको पता है कि ये जो जंक्शन होता है ईबी जंक्शन, राइट, ये फॉरवर्ड बायस में होता है और ये वाला जंक्शन सीबी जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, राइट। तो ये एनपीएन है, तो ये है एन, ये है पी और ये है एन। अब इसको आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो आप एन को जोड़ोगे नेगेटिव से, राइट। अब खास बात यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को आपको चेंज करना है, क्योंकि इस सर्किट में फ्लो होने वाला इनपुट करंट तभी वेरी हो सकता है, राइट। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस इनपुट वोल्टेज को चेंज करोगे तभी इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट चेंज हो सकता है। तो इस वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे, राइट। तो वोल्टेज डिवाइडर के रूप में हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करेंगे, धारा अंतर का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि ये वाला जंक्शन है, अब वो फॉरवर्ड बायस में रखना है, इसलिए यहाँ पर एन है, तो आप यहाँ पर बैटरी लगा दोगे, राइट। और इस बैटरी का जो नेगेटिव सिरा होगा आप इस रियोस्टेट के ऊपर वाले सिरे से जोड़ दोगे, राइट। और इसको आप पॉजिटिव दोगे और सिर्फ इस टर्मिनल को बेस है, बेस पी है, तो आप इस पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दोगे, राइट। ये हमारी होगी बैटरी बीई। अब चूंकि ये जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो होगी, आपको पता है जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये जो करंट होगी इसके माध्यम से इस नेगेटिव पर चली जाएगी, बैटरी के नेगेटिव पर चली जाएगी। अब चूंकि ये जो इमीटर करंट होती है वो मिली एम्पीयर में होती है, इसलिए इस करंट को मेजर करने के लिए हम एक मिली एमीटर लगा देंगे। और चूंकि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, इसलिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एमीटर होगा उसका एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है, तो आप प्लस को जोड़ोगे यहाँ पर, माइनस को जोड़ोगे यहाँ पर। कोई करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपको ध्यान रखना। अब इन दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे, राइट। तो वोल्टमीटर के लिए वोल्टमीटर को आप इस तरीके से जोड़ दोगे, राइट। यहाँ पर वोल्टमीटर का नीचे वाला हिस्सा जो पॉजिटिव हिस्सा है उसको आप जोड़ोगे यहाँ पर, नेगेटिव हिस्सा है उसको जोड़ोगे आप यहाँ पर, राइट। ठीक इसी प्रकार से अब देखो जो ये वोल्टमीटर है एक्चुअली इस वोल्टेज को मेजर करेगा, राइट। अब ये जो वीई जो है ये बैटरी यहाँ पर लगा रखी है। अब ये जो बैटरी होगी ये इस रियोस्टेट से जुड़ी हुई है, राइट। और रियोस्टेट का जब स्लाइडर है तो आप ऊपर और नीचे करोगे, राइट, तब
इन दोनों पॉइंट्स की वोल्टेज चेंज होती जाएगी, राइट। अब ये जो वोल्टेज है वो एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज होगी आपकी बीई, राइट। वोल्टेज कौन सी होगी आपकी बीई। अब यदि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे, राइट, या आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये वाली वोल्टेज बढ़ेगी, राइट, ये बीईबी वोल्टेज है वो बढ़ेगी। यदि आप इसको नीचे की तरफ ले जाओगे तो ये जो बीईबी वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये वाली वोल्टेज बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ ले जाओगे तो ये जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस डायग्राम की पोजीशन को चेंज करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को भी चेंज कर सकते हो। ये करंट जो है आई करंट है, इमिटर करंट है। अब ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर भी बैटरी लगाएंगे, राइट, और आपको पता है ये वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहता है, इसलिए यहाँ पर आप बैटरी का पॉजिटिव जोड़ोगे, राइट, क्योंकि ये N है ये P है, राइट। यहाँ पे आप बैटरी का पॉजिटिव जोड़ोगे और यहाँ पर आप बैटरी का नेगेटिव जोड़ दोगे, तो जो VCB जंक्शन होगा, सॉरी जो CB जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को चेंज करना है, इसे चेंज करने के लिए आप बैटरी के प्लस और माइनस को एक रियोस्टेट से जोड़ दोगे, और इस प्रकार से भी आप रियोस्टेट को जोड़ दोगे, तो जो रियोस्टेट होगा वो एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करेगा और उसके अलग अलग पॉइंट्स पर वोल्टेज अलग अलग होगी, और इस प्रकार से आप डायग्राम की पोजीशन को चेंज करके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, राइट। यदि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे, यदि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज बढ़ेगी। यदि आप इसको नीचे की तरफ ले जाओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज कम होती जाएगी। अब चूंकि आउटपुट करंट, अब देखो करंट जो है अब होता है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से बहती है, राइट। ये जो करंट होगी यहाँ होती हुई इस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करेगी, इस ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट करेगी। अब ये जो करंट होगी इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव सिरे से होती हुई और इस ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी, राइट, एंटर करेगी। अब ये जो करंट होती है आईसी, ये भी मिली एम्पीयर में होती है, इसलिए इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा देंगे, और चूंकि करंट यहाँ से यहाँ जा रही है इसलिए ये वाला इसका पॉजिटिव होगा, ये इसका नेगेटिव होगा, राइट। तो आप एमीटर के पॉजिटिव सिरे को जोड़ोगे यहाँ पर, नेगेटिव सिरे को जोड़ोगे यहाँ पर। अब ठीक इसी प्रकार से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाएंगे, और इस प्रकार से जो वोल्टेज होगा वो VCB वोल्टमीटर होगा, वो VCB वोल्टेज को मान देगा, राइट। इस प्रकार से आप इस लाइटर की पोजीशन को कम या ज्यादा करते हुए करंट आईसी का मान चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप VCB वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये तो जब VCB वोल्टेज को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो करंट है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो ये हमारा बेस करंट, चूंकि इसमें बेस करंट को मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी मीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे। यदि आप इसको मेजर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि वापस मैं आपको रिवाइज करता हूँ, ये आपने बैटरी लगा दी, इस बैटरी को देंगे VCC बैटरी, राइट।
तो आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, बीई बैटरी, राइट। इस बैटरी का प्लस और माइनस प्लस को जोड़ा आपने रियोस्टेट के एक सिरे से, नेगेटिव को जोड़ा आपने रियोस्टेट के एक सिरे से, पॉजिटिव को जोड़ा आपने रियोस्टेट के दूसरे सिरे से, राइट। तो जो स्लाइडर है, स्लाइडर को ऊपर नीचे करते हुए वोल्टेज चेंज कर सकते हो, राइट। और जब आप वोल्टेज चेंज करोगे तो जो कोरेस्पॉन्डिंग करंट में भी चेंज आएगा। जो आई करंट होता है वो मिली एम्पीयर में होता है, इसलिए आप यहाँ पर मीटर लगा दोगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज चेंज करने के लिए आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाओगे और जो वोल्ट मीटर होगा वो VEB की वैल्यू देगा। ये वाला जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में रहता है, ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में रहेगा। और इस VCB वोल्टेज को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर बैटरी के साथ एक रियोस्टेट जोड़ दोगे, राइट। तो रियोस्टेट इस वापिस तरीके जोड़ दोगे तो ये वोल्टेज बैटरी की तरह काम करेगा। स्लाइडर को ऊपर नीचे करते हुए आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो। जब आप इस वोल्टेज कम या ज्यादा करोगे तो उससे कोरेस्पॉन्डिंग आईसी करंट की वैल्यू भी चेंज होगा और ये जो आईसी करंट होगा वो मिली एम्पीयर में होता है, इसलिए आप यहाँ पर एक मिली एम्पीयर लगा दोगे, राइट। तो इस प्रकार से आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार कर सकते हो, राइट। अब एनपीएन के लिए कैसे बनेगा? एनपीएन के लिए बनाना बहुत आसान है, बस आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है और बैटरीज की पोलैरिटी चेंज करनी है, राइट। ये हमारा अभी हमने चूंकि एनपीएन के लिए तैयार किया है, अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए तैयार करेंगे। और पीएनपी ट्रांजिस्टर इसमें आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत आसान है, आपको केवल करंट की डायरेक्शन ऑफ बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है। ये आपने ट्रांजिस्टर बना लिया, और करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दो। तो आपको पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट अंदर की तरफ जाती है, राइट। तो ये अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगाओगे जो VEB की वैल्यू मेजर करेगा। यहाँ पर आप एक मिली एमीटर लगाओगे जो कि आई करंट को मेजर करेगा। यहाँ पर आप एक वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद में ये इस करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये करंट मिली एम्पीयर में होती है, एक मिली एमीटर लगा देंगे। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज को मेजर करेगा। और यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये मीटर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये बेस है। और यहाँ पर आप एक रियोस्टेट लगा दोगे, बैटरी की वैल्यू चेंज कर दोगे और उसके बाद में जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये प्लस है, माइनस है, राइट। ये वोल्टेज है हमारी VCB और ये करंट है IC। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार कर सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे कि कॉमन एमिटर के लिए किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जाता है। उसके बाद में हम कॉमन कलेक्टर के लिए भी देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरीके से तैयार किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।